हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू योर चैनल एडुटेक। आज की तारीख है 16 फेब और डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 16 फरवरी के जो टॉप एमसीक्यूज़ है और एमसीक्यूज़ के साथ उसके एक्सप्लेनेशन जो हमारे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज सारी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है ये हमने कवर किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं स्क्रीन पे कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड फैक्ट्स। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बुक अभी लॉन्च की गई है उसके ऑथर के बारे में हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये स्टैटिक करंट अफेयर्स का एक पार्ट हो सकता है, इसलिए हमें ये प्रश्न ध्यान से समझना है। और इनके जो ऑथर है, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विंस नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल फॉर 13 टाइम। ठीक है, तो ये जो होता है ये टेबल पूल आप जैसे स्क्रीन में देख सकते हो। यहाँ पे प्लेयर जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो गेम आप इससे रिलेटेड हो सकते हो। जो टेबल पूल है, स्नूकर्स भी इसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे वहाँ पूछा है हमको कि नेशनल बिलियर्ड्स जो टाइटल है वो 13 टाइम किसने जीता है। ठीक है, आपके ऑप्शंस है आदित्य मेहता, याशीन मर्चेंट, पंकज अडवाणी या आलोक कुमार। ठीक है, तो सही जो आंसर है इसका वो है पंकज अडवाणी। तो चलिए इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते। तो देखिए, पंकज अडवाणी उन्होंने 36th नेशनल बिलियर्ड्स अपने लाइफ का और 10th स्नूकर टाइटल जीता है। और ये जो एडिशन इन्होंने इस साल जो हुआ है गेम, 91st बिलियर्ड्स एंड स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप इन्होंने जीता है। ये कहाँ पे हुई है? इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। अब 91st बिलियर्ड्स और स्नूकर नेशनल चैंपियनशिप जो इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है, ये 7 जनवरी से 16 फरवरी तक चलने वाली है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जानते हैं कि इसके बाद नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप भी होने वाली है। ये कहाँ पे होने वाली है? दोहा, कतर में। ठीक है, कब से? 15 फरवरी से 21 फरवरी तक। ठीक है, अब यहाँ पे भारत को रिप्रेजेंट कौन प्लेयर करने वाले हैं? वो है यहाँ पे पंकज अडवाणी एंड ब्रिजेश दमानी। तो ये जो दो प्लेयर है ये भारत को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। कहाँ पे? कतर, दोहा में। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और एडिशनली इसके बारे में समझते हैं कि जो बिलियर्ड्स स्नूकर है और पूल इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर, ये जो गवर्निंग बॉडी है, तो ये है बेंगलोर, कर्नाटका में। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है बाला सुब्रमण्यम। जो प्रेसिडेंट है वो है बाला सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी यहाँ पे एक स्कीम आई है, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम्स काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्वेश्चन ये है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस नदी बंधन स्कीम। ठीक है, तो जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो कि यहाँ पे जो सीएम है ये ममता बनर्जी है। हालांकि आंसर भी वही होगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने अभी नदी बंधन जो है वो स्कीम लॉन्च किया है। इसके लिए इन्होंने कुल 200 करोड़ का बजट यहाँ पे अपने स्टेट बजट में अलॉकेट किया है। थोड़ा सा जानते हैं डीप कि नदी बंधन स्कीम क्या है। देखिए, वेस्ट बंगाल में जो गंगा नदी एंड पद्मा नदी, ये जो ट्रिब्यूटरीज इनके और जो नदी आते हैं, उस नदी के रिवर लाइन के एरिया के लिए सॉइल इरोजन को स्टॉप। देखिए, काफी बाढ़ में बहुत सारे हिस्से वेस्ट बंगाल के प्रभावित होते हैं। सॉइल इरोजन एक बहुत बड़ा पॉइंट बन जाता है जब नदियां ओवर फ्लड हो जाते हैं। ठीक है, फ्लड के कारण सॉइल इरोजन को रोकना मुमकिन नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि नदी बंधन स्कीम से रिवर्स को लिंक करेंगे, जो वेटलैंड्स होते हैं, जो क्रिएटिंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी देते हैं, जो यहाँ पे रोजमर्रा जिंदगी के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे कुल 200 करोड़ का बजट यहाँ पे ममता
बैनर्जी की जो गवर्नमेंट है वेस्ट बंगाल में, उन्होंने लाया है, ये स्कीम लॉन्च हुई है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछे कि नदी बंधन जो स्कीम है वो कौन से गवर्नमेंट ने लाया है, तो वो है वेस्ट बंगाल। इसका जो एम है वो यहाँ पे रिवर को लिंक करना है, सॉइल इरोजन को बचाना है। सॉइल इरोजन को बचाने से जो बाढ़ हो सकता, बाढ़ जो आती है वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगी पीपल्स को। देन अगेन जो ये स्कीम है ये सपोर्ट करेंगी फिशी कल्चर। अब ये जो होता है फिशी कल्चर का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज कि कंट्रोल तरीके से हम फिशेस की ब्रीडिंग कर सके। तो फिशी कल्चर मतलब आप मोटा मोटा समझ सकते कि फिशिंग रिलेटेड, इरिगेशन मतलब अगर कोई इरिगेशन रिलेटेड हमें पानी पहुंचाना है किसी स्टेट के किसी जिले तक, तो इरिगेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वाटर लगता है, तो इंडस्ट्रीज के लिए होता है। तो एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए नदी बंधन एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बढ़ते हैं। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15th एरो इंडिया इवेंट? ठीक है, तो ये जो एरो इंडिया इवेंट इस बार हो रहा है, इसकी होस्ट कौन सी सिटी? देखिए एरो इंडिया इवेंट में क्या होता है कि हमारा जो डिफेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत प्रदर्शन करता है कि हमारे पास आर्म्स वेपन्स जो आप देख सकते हैं इमेजेस में, ये हेलीपैड, हेलीकॉप्टर्स, जो फोर्स के एरोप्लेन्स है, तो कितनी शक्ति हम में है या नहीं, नई नई क्या टेक्नोलॉजी हमने इजाद की है। तो एक ऐसा एरोस्पेस इवेंट सबसे बड़ा यहाँ पे हो रहा है, वो कौन से सिटी में इस साल होस्ट हो रहा है? तो ठीक है, क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूँ। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 15th एरो इंडिया इवेंट 2025? तो इसका सही आंसर है बेंगलुरु। ठीक है, देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन हुआ था वो 1996 से चले आ रहा है, एंड अभी जो है इसके लास्ट वाला जो एडिशन था 14th एडिशन जो है वो हुआ था 2023 में। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ठीक है, ये ऑर्गेनाइज होता है डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की तरफ से। ठीक है, डिफेंस के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको अरेंज करता है। ठीक है, अब इस साल का जो एरो जो स्पेस का यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है दोस्तों, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें ये भी देखना जरूरी होगा कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम ये भी देखते कि हमारे जो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर है उनका नाम है राजनाथ सिंह, और जिनकी आप यहाँ पे फोटो देख रहे हो वो हमारे एयर चीफ मार्शल है, उनका नाम है एपी सिंह। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए अभी अभी रिसेंटली हमारे देश में नेशनल स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स हुए हैं, तो उसमें किसने टॉप किया है? ठीक है, किसने टॉप किया है मेडल टेली में? 38 जो एडिशन है वो उत्तराखंड में हुआ है। तो अब जो 39th एडिशन होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है? कमेंट बॉक्स में आप ड्रॉप कीजिए। अगर आप हमारी डेली वीडियो देखते हैं करंट अफेयर्स की तो उसमें हमने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, सर्विसेज एंड स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ऑफ आर्मी। मतलब सर्विसेज अगर आपको कहाँ पे ऑप्शन आ जाए या आर्मी से रिलेटेड कहीं ऑप्शन आ जाए तो प्लीज उसे टिक कीजिए, फर्स्ट पोजीशन में उन्होंने एंड किया है। ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं हम यहाँ पे, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड फिनिश 38 समर नेशनल गेम्स विद टोटल उन्होंने 121 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं, जिसमें 68 गोल्ड मेडल है, 26 सिल्वर मेडल जीता है एंड 27 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसी के साथ वो मेडल टैली में टॉप रहे हैं। और ये जो ट्रॉफी है ये उन्हें मिली है द राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। तो इस ट्रॉफी का नाम प्लीज याद रखिए या फिर आप अपने नोट्स में इसे प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, इट वॉज द फिफ्थ यानी फिफ्थ टाइम सर्विसेज को जो है राजा भलिंद्र सिंह जो ट्रॉफी मिली है वो यहाँ पे सर्विसेज को मिली है। एट द 37th मतलब अभी जो एडिशन हुआ है 38, लेकिन उसके पहले जो 37th समर नेशनल गेम्स यहाँ पे हुए थे 2023 में, जो गोवा में हुआ था, उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था एंड अवॉर्डेड राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। ठीक है, अब 39th मैं बात कर रहा था नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाले, तो वो होने वाले हैं मेघालय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडवांस फाइटर जेट प्लेन? देखिए फाइटर जेट प्लेन is included in deal between
यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया। तो अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो यूएस दौरे पे है, फ्रांस दौरे पे भी है, जहाँ पे आर्टिफिशियल एआई समिट हुआ है, जिसे पेरिस में फ्रांस ने और भारत हमारे देश ने होस्ट किया है। चेयरपर्सन की जिम्मेदारी हमारे देश को मिली थी। तो फिर से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच एडवांस फाइटर जेट इज इंक्लूडेड इन द डील बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इन फरवरी 2025? तो इसका सही ऑप्शन है F-35 लाइटनिंग सेकंड। तो ये जो एयरक्राफ्ट है, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड जो ट्रंप है, यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, अभी अभी ये यहाँ पे जीते हैं, उन्होंने अनाउंस किया है सिग्निफिकेंट मिलिट्री डील इंडिया के साथ फरवरी 13 2025 को। यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि जो सेल होने वाली है F-35 सेकेंड जो फाइटर जेट की है, वो इंडिया के साथ डील हो गई है। काफी आधुनिक एयरक्राफ्ट यहाँ पे हमने पाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकंड बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा आर्मी से रिलेटेड बुक्स है, तो यहाँ पे प्लीज आप अपना फोकस रखिए और एग्जामिनर इसमें से ही प्रश्न बनाने की अपनी कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी देखिए, हु रोट द मेमोरियल आई एम द सोल्जर वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिडार, ठीक है। तो ये जो आप शख्स दिख रहे हैं, ये जो शख्स दिख रहे हैं, ये ब्रिगेडियर एलएस लिडार है एंड ये उनकी वाइफ जो है गीतिका लिडार। तो ये लिखी गई पुस्तक है गीतिका लिडार से, ठीक है। तो कभी आपको पूछे आई एम अ सोल्जर्स वाइफ द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिडार, तो ये किसने लिखा है? गीतिका लिडार ने, ठीक है। गीतिका लिडार ने यहाँ पे बुक लिखा है, ब्रिगेडियर एलएस लिडार की वाइफ है, ठीक है वो। लेकिन ये क्यों है, कैसे है, थोड़ा सा वाकया हम समझते हैं। देखिए दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें हमारे फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत, इनका दुखद देहांत हो गया था। तो उनके साथ उस एयरप्लेन में, उस एयरक्राफ्ट में ब्रिगेडियर एलएस लिडार भी थे। तो वो जो है गीतिका लिडार मैम, ये उनके वाइफ है। तो पुस्तक ये उनके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि करंट सीडीएस जो है चीफ डिफेंस स्टाफ हमारे आर्मी के, वो कौन है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया रिसेंटली, हु हैज लॉन्च फीस्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है, ये किसने लॉन्च किया है, ये आपको इसका उत्तर देना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है और देश की बहुत बेहतरीन एक जो एजेंसी है उसने लॉन्च किया, ठीक है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस के रिलेटेड जो है रिसर्च, डीआरडीओ एंड नासा। तो इसका सही आंसर है इसरो, ठीक है। तो इसरो द्वारा एक यहाँ पे जो फीस्ट सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च किया है, ठीक है। ये कहाँ पे किया गया है? विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर्ड है, विक्रम साराभाई फीस्ट सॉफ्टवेयर डेवलप कहाँ पे हुआ है? फीस्ट सॉफ्टवेयर विक्रम साराभाई जो यहाँ पे स्पेस स्टेशन है उसके द्वारा उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट वर्जन, इसका जो फीस्ट का फुल फॉर्म है फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये सॉफ्टवेयर का फुल फॉर्म है। प्लीज इसे याद करने की कोशिश कीजिए। हमको पूछ सकता है कि फीस्ट सॉफ्टवेयर किस एजेंसी ने लॉन्च किया है, उसका सही उत्तर रहेगा इसरो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय रशिया एज न्यू हेड ऑफ रॉसकॉस्मोस, ठीक है। अब देखिए, अभी हमने इसरो की बात की थी, तो जैसे हमने यहाँ पे इसरो की बात की, तो वैसे ही ये जो रॉसकॉस्मोस एजेंसी है, ये रशिया की स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारे देश की स्पेस एजेंसी है इसरो, वैसे ही रॉसकॉस्मोस है रशिया की स्पेस एजेंसी। तो इसके जो अभी नए हेड बने हैं, उनका नाम है दिमित्री बकाबोव, ठीक है। तो ये जो पर्सन आपको दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ये रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी रशिया के यहाँ पे हेड बन चुके हैं, ठीक है। अब मार्क रूट जो है वो है आपके नेटो। नेटो जो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इंडिया अभी भाग नहीं है, ये उसके हेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अभी अभी एक करंट अफेयर्स में बहुत ही नया नाम चेंज हुआ है। तो व्हाट हैज जोमेटो चेंज इट्स नेम टू रिसेंटली? जोमेटो ने अपना नाम यहाँ पे बदल दिया है, जिसका नाम आप इनके टी शर्ट्स पे देख सकते हो। यहाँ पे आप
स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जोमेटो अब जोमेटो नहीं रहा, जिसका पूरा नाम हो गया है इटरनल। ठीक है, ये मेटा फेसबुक का है। ठीक है, फेसबुक को भी यहाँ पे मेटा बोल सकते हैं हम। तो जोमेटो के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये नेम चेंज हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक करंट अफेयर्स यहाँ पे बन के आती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए चाइना बहुत ही ऊटपटांग चीजें करता रहता है, लेकिन हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी वो उतना ही ध्यान देते हैं जितना कि उन्हें देना चाहिए। रिसर्च की ओर उनका फोकस रहता है। तो अभी अभी इसका जो आंसर है वो चाइना रहने वाला है, लेकिन मुझे समझाना आपको है कि प्रश्न ये पूछा है विच कंट्री हैज अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ कोल्ड सी। जो ये कोल्ड सी स्पेस स्टेशन, देखिए स्पेस स्टेशन तो अंतरिक्ष में होता है, ठीक है, स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में होता है, लेकिन एक ये ऐसा स्पेस स्टेशन पानी के अंदर मतलब समंदर के अंदर बनाना चाहते हैं जो 2000 मीटर्स नीचे मतलब 6560 फीट बीनीथ द अर्थ सरफेस मतलब ओशियन में रहने वाला है। अब देखिए सारी रिसर्च हो क्यों रही है। देखिए कोल्ड शिप्स जो होते हैं वो ऐसी प्लेसेस होती है समंदर में, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको पानी के अंदर कुछ डेंस स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ये होती है केमिकल्स। ठीक है, लाइक कौन से केमिकल्स यहाँ पे स्टडी करने वाले ये लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन एंड अदर हाइड्रोकार्बन रिच फ्लूइड्स। तो इन सब की स्टडी करने के लिए एक स्पेस स्टेशन ये समंदर के अंदर बनाने वाले हैं, गैसेस की स्टडी करने के लिए। जो स्केप होती है समंदर के अंदर, जो क्रैक्स होते हैं, फिशर्स होते हैं ओशियंस फ्लोर में एकदम डीप में, और उसकी स्टडी करके ये यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये मानव प्रजाति के लिए यहाँ पे अच्छी साबित होती है क्या, इसका कुछ उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का स्टडी के लिए यहाँ पे केमिकल्स की स्टडी के लिए यहाँ पे उन्होंने डीप सी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो कंट्री है चाइना। ठीक है, अब देखिए इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है कि सिंगापुर मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स में से यहाँ पे एक कंट्री फर्स्ट नंबर पे आई है। ठीक है, अब सिंगापुर हैज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट मतलब ऑफरिंग वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल एसेस जो देता है वो 193 कंट्रीज को देता है, फॉलोड बाय साउथ कोरिया, जापान 119 कंट्री को। अब यूएई हैज बिगेस्ट ग्रेन राइस 8 प्लेस, यानी यूएई ने भी बहुत ऊपर छलांग लगाई है, एंड यूनाइटेड स्टेट 9वीं पोजीशन पे वो ड्रॉप्ड हो गए। ठीक है, वेनेजुएला। लेकिन हम हमारे देश की बात करेंगे तो इंडिया ने 1880 जो एसएस देता है, 80 पोजीशन पे यहाँ पे रैंक हमने किया है। आप देख सकते हैं हम देते हैं 56 नेशन को एसएस, वाइल पाकिस्तान हमसे बहुत नीचे 96 नियर द बॉटम। अब देखिए लेकिन टॉप 10 यहाँ पे कंट्रीज हमको जरूरी होना, हमको पता होना जरूरी है, जिसमें पहली कंट्री आती है सिंगापुर, दूसरी आती है जापान, थर्ड पे बिलोंग करते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड, साउथ कोरिया, फिर उसके बाद फोर्थ पे आता है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, फिफ्थ पे स्टैंड करती है बेल्जियम, न्यूजीलैंड, पोर्तुगल, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, सिक्स पे बिलोंग करती है ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, सेवेंथ पे कनाडा, पोलैंड, माल्टा, हंगरी, सिजा, 8th पोजीशन पे एस्टोनिया एंड यूनाइटेड स्टेट 9th पोजीशन पे, एंड 10th पे है लिथुआनिया, लैटिवा, सोल्वेनिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली हाउ मेनी रुपीज न्यू नोट्स बीइंग सिग्नेचर ऑफ आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा वर इशू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है 50। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी जो 50 रुपए की नई नोट है उसे लॉन्च करने का यहाँ पे उन्होंने बोला है। तो जो 50 रुपीज की नोट है, अब रिजर्व बैंक के गवर्नर चेंज हो गए, तो प्लीज कमेंट में बताइए कि जो इनके पहले जो संजय मल्होत्रा सर है, इनके पहले जो गवर्नर है उनका नाम क्या है, एंड संजय मल्होत्रा सर कौन से नंबर पे गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50 रुपए के जो नए बैंक नोट जारी करने की घोषणा कर दी है। अब इन नोटों पे गवर्नर जो हमारे संजय मल्होत्रा सर है उनकी सिग्नेचर होंगी, डिजाइन महात्मा गांधी, थोड़ा सा इसको री इनोवेट करेंगे, जो महात्मा गांधी जी की यहाँ पे पहले फोटो आती थी उसको थोड़ा री इनोवेट करेंगे, पुराने 50 के नोट वैध रहेंगे। नोट बंद कब होते हैं, जब डिमोनेटाइजेशन होता है। ठीक है, मल्होत्रा सर ने दिसंबर 2024 में 26 नंबर के गवर्नर के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला।
इन्होंने रिप्लेस किनको किया, जो प्रीवियस गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको रिप्लेस किया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो 1 अप्रैल 1935 को हुई है, मुख्यालय इसका जो मुंबई में है, और अभी के गवर्नर जो है संजय मल्होत्रा सर। ठीक है, उसी के साथ एक स्टैटिक क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क क्या है, इसका सही आंसर है हेमिश नेशनल पार्क। ये लद्दाख में स्थित है और ये अपने स्नो लेपर्ड्स, जो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हो, इसके लिए प्रचलित है। चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सबसे इंडिया में जो एशिया हमारे एशिया खंड में विच फैमिली टॉप एशिया वेल्थियस्ट फैमिली, सबसे अमीर फैमिली में किसने यहाँ पे टॉप किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मुकेश अंबानी। ठीक है, आपके ऑप्शन थे मुकेश अंबानी, हार्टोनो फैमिली, कॉक फैमिली, मिस्त्री फैमिली, ये इंडिया से बिलोंग करते, लेकिन यहाँ पे मुकेश अंबानी फिर से टॉप आ चुके हैं, टॉप एशिया वेल्थियस्ट फैमिली में। ठीक है, अभी देखिए एशिया के वेल्थियस्ट फैमिली की हम बात करें तो मुकेश अंबानी जो है वेल्थियस्ट फैमिली के लिस्ट में 90.5 बिलियन इनकी जो ग्लोबल इकोनॉमी है ये आ चुकी है। इन्होंने डोमिनेट किया है इंडस्ट्री सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, रियल एस्टेट में एंड एनर्जी सेक्टर में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग 2025 की रैंकिंग के अनुसार रिपोर्ट आई है। सेकंड पे है थाईलैंड के फैमिली जिनकी 42.6 बिलियन प्रॉपर्टी है। देन थर्ड नंबर पे है हार्टोनो फैमिली इंडोनेशिया से, जिनकी 42.2 बिलियन प्रॉपर्टी है। देन इंडिया की मिस्त्री फैमिली 37.5 बिलियन प्रॉपर्टी एंड हांगकांग की वॉक फैमिली 35.6 बिलियन प्रॉपर्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी देखिए कल आपको एक क्वेश्चन हमने होमवर्क के लिए दिया था, इसका सही उत्तर हम बताएंगे। इसका क्वेश्चन जो था, इंडिया डेवलप्ड द वर्ल्ड फर्स्ट डीवा मार्कर वैक्सीन फॉर विच वायरस। तो इसका सही उत्तर है लंपी वायरस। देखिए लंपी वायरस एक स्किन डिजीज है। ठीक है, ये स्किन डिजीज कैटल्स में होता है। कैटल्स मतलब जो हमारे पशु होते हैं, पशु यहाँ पे जो हमारे कैटल्स जो भी कैटेगरी में यहाँ पे आते हैं, उनको एक रोग होता है। यहाँ पे उनको सिम्टम्स में क्या दिखेगा, उनको फीवर आ जाएगा। फीवर आने के बाद उनके शरीर में नोड्यूल्स दिखेंगे। नोड्यूल्स मतलब जो गठान शरीर में होते हैं। स्किन के ऊपर अजीब तरीके के यहाँ पे पैचेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, और ये सीवियर डेथ तक यहाँ पे पहुंचा सकता है। ठीक है, तो सीवियर डेथ तक ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के लिए हमारे देश में हमने एक वैक्सीन का इजाद किया है लंपी वायरस के लिए। ये जो वैक्सीन है डीवा मार्कर, इसका जो नाम है प्लीज याद रखिए, कभी भी हमें एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और रोज आपको ऐसे वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमें भी इंस्पिरेशन मिले। और अगर आपको इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तब तक के प्लीज़ प्रीवियस जो लेक्चर है उसको रिवाइज कीजिए एंड इस लेक्चर को भी रिवाइज कीजिए, तो ही करंट अफेयर्स पे आपकी जो पकड़ है वो बहुत अच्छी बनेगी। देन मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू। Thank you.